सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो जैसा कि कल का जो वीडियो था वो मैंने बताया था कि कैसे टाटा स्टील ने अभी 10th पास वालों के लिए बहुत बम्पर ओपनिंग निकाली है, जिसको कि हम लोग जो कि टाटा स्टील अप्रेंटिस कहलाता है वही ओपनिंग है। और उसका कल मैंने पूरा जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको बताया था। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग पूरे टाटा अप्रेंटिस के सिलेबस के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे इन्फॉर्मेशंस को आप कलेक्ट करिए ताकि ये आपको काम आएगा। और फिर हम लोग अगले वीडियो से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपने पास अब समय नहीं है, इसीलिए जल्दी से फटाफट सारा चीज़ प्लान करते हैं। कैसे हम लोग आगे बढ़े और कैसे अप्रोच करें वो सारा चीज़ मैं आज बताऊंगा। तो जो भी लोग जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सारा चीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल कितने मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का, ठीक है। अभी पिछले बार का अगर आप देखें तो कभी कभी 100 मार्क्स या 300 मार्क्स का भी एग्ज़ाम हो जाता है। तो अब आप बोलोगे 300 मार्क्स, कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे क्या होता है ना कि 100 मार्क्स और 300 मतलब एक ही क्वेश्चन का कभी कभी 1 मार्क्स का भी आ सकता है या वही सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आएगा। तो वो कैसे क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेसिकली इसमें जो एग्जाम होता है वो 4 सब्जेक्ट का होता है। सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है साइंस और तीसरा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। ये तो मेन सब्जेक्ट्स हो गए। और इसके बाद होता है जीके एंड करेंट अफेयर्स। क्या हो जाता है? जीके एंड करेंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके एंड करेंट अफेयर्स। इसका मतलब क्या होता है? करंट अफेयर्स का मतलब जो अभी प्रेजेंट 2024 और 2023 में जो इंसिडेंट्स टेक प्लेस करते हैं, जैसे चंद्रयान हो गया, इंडिया वर्ल्ड कप हारा और बहुत सारा, जैसे अभी वॉर चल रहा था हमास, और बहुत तरह के पॉलिटिकल चेंजेस जैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स में आपका 30 क्वेश्चंस होता है, ठीक है। साइंस में आपका 40 क्वेश्चंस होता है और उसके बाद इंग्लिश में आपका 10 क्वेश्चंस होता है। और जहाँ तक बात करें जीके और जीएस का तो 20 क्वेश्चंस होता है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं हम लोग कि एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा ही, क्योंकि देखो क्या है ना, वो अब टाटा स्टील वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका एग्जाम 100 मार्क्स में ले या फिर 300 मार्क्स में ले। तो अगर हम लोग 100 मार्क्स को कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा, ये आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा और ये आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करो 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 20 इज 100, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स ओवरऑल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब आप बोलोगे सर साइंस में ज़्यादा वेटेज है। बिल्कुल, क्योंकि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ना है हम लोग को, इसीलिए साइंस में 40 क्वेश्चंस रहते हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, मे बी एक दो क्वेश्चन घुमा फिरा के केमिस्ट्री से रिलेट करके आपको दे सकते हैं वो। मैथ्स 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश 10 क्वेश्चंस। इंग्लिश का क्या होता है कि वेटेज ओनली 10% है, तो आप इंग्लिश को अच्छे से करेंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक बात है जीके जीएस, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, तो ये आपका थोड़ा सा 20% कैरी करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स का सिलेबस जानते हैं, जल्दी से देखते हैं मैथ्स में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट देखिए मैथ्स के लिए क्या करना है। अच्छा हाँ, टाइम आपको मैंने नहीं बताया। टाइम जो है आपको कितना घंटा मिलेगा, आपके हिसाब से कितना घंटा मिलना चाहिए? 3 आवर्स कि 2 आवर्स? 2 आवर्स रहता है टाइम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर, थोड़ा सा टाइम का रहता है इसमें। चलिए अब ध्यान देते हैं फटाफट मैथ्स। मैथ्स का सिलेबस अगर आप देखें तो देखो, मैं अगर लिखना चाहूँ तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड को प्रीफर करते हैं, ठीक है, उनको आपको 8 क्लास भी पढ़ना पड़ेगा, 9 क्लास भी पढ़ना पड़ेगा और 10 क्लास भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं समझाता हूँ ध्यान से। और जो आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको 9 और 10 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जनरली आप जो भी लोग 10th पास करके आए होंगे तो आपको तो पता है कि 10 में क्या कंटेंट है। तो उस कंटेंट को मैं अगर लिखने जाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो जो जो आपको पढ़ना है, जो सीबीएसई वाले बच्चे 9 और 10 दोनों में नहीं पढ़ते हैं, वो मैं स्पेशल कंटेंट लिख दे रहा हूँ। तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो समझ लो। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? लॉगरिथम। लॉगरिथम सीबीएसई में नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है कहीं भी, इसीलिए आपको लॉगरिथम पे थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही है लॉगरिथम, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर हो जाएगा आपका सर्ड्स।
सर्ट्स बेसिकली आप 6 या 7 क्लास में पढ़ते हैं, तो आप भूल गए होते हैं, तो इस पे ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद क्या रहता है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, है ना, ये भी क्वेश्चन इससे भी रहता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, अच्छा इसमें क्या रहेगा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ये हो गया आपका परसेंटेज, है ना, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। क्या हो जाएगा ये, डिस्काउंट। अभी फिलहाल क्योंकि जीएसटी का जमाना आ चुका है, तो आपसे जीएसटी का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जीएसटी भी बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर्स हैं जो आपके रेगुलर कोर्सेज के अलावा है। इसके बाद जो मोटा मोटी जो पढ़ना है आपको, जो आप जनरली पढ़ते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जैसे आपको इसमें पढ़ना है एपी, जो आप पढ़ते हैं ऑलरेडी 10 में। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ये भी आपने पढ़ा है क्लास 10 में। ठीक है, उसके बाद आपको एक और पढ़ना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इससे आपको फॉर्मूला आपको पूरा बाय हार्ट होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला वो लोग पूछते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको और क्या पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स वगैरह के बारे में आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सीजी का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या बचता है, प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी से 110% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और कुछ बचा, तो मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं बचा है। बाकी जो भी आपका बचा हुआ है, ज्योमेट्री आप एक साथ ही लिख लो। ज्योमेट्री में क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहता, बट रहता है, तो जियोमेट्री को आप एक ही साथ आप मेंशन करके पढ़ाई करो। ठीक है, ज्योमेट्री में आपका ट्राइंगल्स और सर्कल्स दोनों कंबाइन रहता है। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट्स, एक्सपोनेंट्स जिसको हम लोग ले सकते हैं, उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, लॉगरिथम, टाइम एंड वर्क, जीएसटी एक नया ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, एपी, ट्रिग्नोमेट्री में आपका हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूडेड है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन। उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वीएसए का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड जियोमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब जो कंप्लीट ज्योमेट्री होता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीटली किसका सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस हो गया। ठीक है, अब मैथ्स के सिलेबस से भी ज़्यादा वास्ट किसका सिलेबस है, साइंस का सिलेबस, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं साइंस का सिलेबस। इसमें आपका क्योंकि 40 मार्क्स कैरी कर रहा है, अगर आप आउट ऑफ 100 देखें तो 40 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अप्रॉक्स 50% आपका साइंस से ही रहेगा। हाँ, आप ये भी समझ लो कि मैथ्स में एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, रीजनिंग से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर रीजनिंग से रहेगा ही, ध्यान दीजिएगा उस पर। ठीक है, अब आ जाइए साइंस पे बात करते हैं। साइंस का सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इस टॉपिक पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट ये टॉपिक रहता है और इससे क्वेश्चंस भी रहता है। बेसिक क्वांटिटी क्या होता है, एक्चुअली ये सीबीएसई में क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, बट जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है 7, 8, 6 में। ठीक है, तो मेजरमेंट आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए आप, सेकेंड चैप्टर जो रहता है वो आपका हो जाता है मोमेंट। ठीक है, जो मोमेंट एंड कपल, क्या है, मोमेंट एंड कपल फोर्स, तीसरा जिसमें हम लोग मान के चलिए फोर्स भी पढ़ लेते हैं इसमें, फोर्स वगैरह। फिर आप क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता ही है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, ut इक्वल्स टू हाफ ए टी, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये तीनों टाइप के जो इक्वेशन होते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये आप सारा अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद आ जाते हैं डायरेक्ट हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे। किस पे आते हैं, लॉज ऑफ मोशन। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ग्रेविटेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटी मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, ग्रेविटी का मतलब है ग्रेविटेशन। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, प्रेशर एंड एरिया, थ्रस्ट एंड प्रेशर, जिसको आप समझ लीजिए TH, थ्रस्ट एंड प्रेशर। अच्छा, अब थ्रस्ट एंड प्रेशर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि थ्रस्ट में जो है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड पास्कल्स लॉ दोनों इस दोनों चैप्टर में इंक्लूडेड है। पास्कल्स लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आता ही है, तो आप समझ लीजिए पास्कल्स लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 7th नंबर चैप्टर पे आप। ये सब तो जनरली आप 9 का सिलेबस आप देख रहे हैं, ये 9 का सिलेबस है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, साउंड से भी क्वेश्चन आता है। साउंड से बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, अल्ट्रासोनिक वेव,
इंफ्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, कौन सा एनिमल क्या प्रोड्यूस करता है, वो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें और। अब यहाँ पे देखो, अब 9 10 दोनों में नहीं है, वो क्या है, हीट। सीबीएसई में दोनों में नहीं पढ़ना है, ना ही स्टेट बोर्ड में दोनों में पढ़ना है। ठीक है, बट आईसीएसई में दोनों में पढ़ना है, 9 में भी हीट पढ़ना है, 10 में भी हीट पढ़ना है। तो आप समझ लो हीट जो कि 8 का सिलेबस है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा हीट। और इसी में क्या है, कैलोरीमेट्री। क्या है, कैलोरीमेट्री, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एम सी डेल्टा थीटा वाला जो होता है इस पे रहेगा, जिसमें आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारा चीज़ पढ़ना होगा। ठीक है, तो हीट याद रखिएगा। और ट्रांसफर ऑफ हीट एक अलग चैप्टर, हीट में ही ट्रांसफर ऑफ हीट है, और इसका सेकंड पार्ट मान के चलो अब कैलोरीमेट्री है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये जितने भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने आपको बताया है, वो सारा 9 और 8 का सिलेबस है, बट ये आपको अप्रेंटिस में पूछा जाता है। इसके बाद थोड़ा और देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप अगर ध्यान दो तो नॉर्मल नंबर चैप्टर हम लोग ले सकते हैं, थ्योरी ऑफ गैसेस या फिर गैस लॉस। क्या होता है, गैस लॉस। आपने जरूर पढ़ा होगा न्यूमेरिकल इस पे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, 3 लॉ है। तो उस पे आइडियल गैस लॉस भी है एक तो वो पे क्वेश्चन जरूर रहता है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैस लॉस जो भी है, अवोगाड्रोस लॉस भी एक आता है इसमें। तो इस पे क्वेश्चन 110% रहेगा। गैस कांस्टेंट क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, कौन सा चीज़ में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये सारे कांस्टेंट से मिला करके ये जो पूरा बना हुआ है गैस लॉ, इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे ही। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग 10 नंबर पे। तो 10 नंबर जो रहेगा आपका, वो रहेगा आपका क्या, लाइट। ये आ जाए 10 में, लाइट एंड ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई अलग से चैप्टर आप नहीं समझिएगा इसको, एक्चुअली है तो ये अलग से ही चैप्टर, बट ये लाइट का एप्लीकेशन ही है एक प्रकार से देखा जाए तो लाइट है, इसमें आपका इमेज फॉर्मेशन जरूर पढ़ लीजिएगा और न्यूमेरिकल्स पढ़ लीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर वगैरह से। ठीक है, ह्यूमन में आप इफेक्ट्स जितने भी विजन के होते हैं वो सारे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है इसमें। आपका ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आपका 12th नंबर चैप्टर मैग्नेटिज्म, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर आप सीधे समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही लिख दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। तो ये बेसिकली जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर जो है वो आपका क्लास 10 में ही है। इसमें आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, सोलेनॉइड पढ़ना है, उसके बाद आपका और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, और 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बहुत मतलब सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए आपको इस सब में ऐसा ऐसा पार्ट पढ़ना है कि इसमें अब जैसे अब कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ 13th नंबर चैप्टर जो है वो आपको इसमें क्या पढ़ना है। ये तो सारा हम लोग क्या पढ़े, फिजिक्स पढ़े हैं बॉस। अभी आप ये मत समझिए कि इसमें इतना सिर्फ फिजिक्स का पार्ट है, आप समझ लो 13 एक और पार्ट है फिजिक्स में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्या है, सोर्सेज ऑफ इस एनर्जी। इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, मतलब आप ये चैप्टर अगर आप ओमिट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत इससे नहीं है। तो ये लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया। ये अप्रॉक्स आपको 13 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है, माइंड यू फिजिक्स में पढ़ना है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बहुत लोड नहीं है, बट है, लोड तो है ही। तो फटाफट मैं आपको केमिस्ट्री का ही बता देता हूँ। तो इसी में कंटिन्यू रखते हैं हम लोग केमिस्ट्री का भी, इसी में 13 के बाद से, क्योंकि आपको लगभग 20 चैप्टर पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो 14वां नंबर चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस का रहेगा पहला, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस आपको पता ही है, क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन। इसी के अंदर में एक और टॉपिक आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको अलग से टॉपिक में समझिए, रिडॉक्स से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो रिडॉक्स आप इसी में इंक्लूड करके रखिए। उसके बाद आ जाइए आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप वगैरह सब पढ़ते हैं आप इसमें। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप डॉट स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको इसी में पूछा जाएगा और पूछा जाता है। ये डॉट स्ट्रक्चर तो बिल्कुल पूछा ही जाता है। उसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल, ये सब, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, वही सब जो पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद एम्फोट्रिक, ये सब जो पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोले आपको मैं टॉपिक है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया। उसके बाद आप समझ लो क्या रहेगा आपका,
उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो पीरियोडिक पी क्लासिफिकेशन मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 10 में बोर्ड में सीबीएसई ने इस चैप्टर को ओमिट कर दिया है। बट आप इतना समझ लो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप जितना भी एग्जाम दोगे साइंस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही कैरी करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे, क्योंकि इसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट मानते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट होने की वजह से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन केसेस हैं। तो आपको ये वाला चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना होगा, ठीक है। अब आप समझ लो 18th नंबर चैप्टर जो होगा वो आपका होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एबीएस का मतलब क्या हो गया? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। फिर उसके बाद आप 19 नंबर जो चैप्टर होगा वो आपका हो जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल। क्या हो जाएगा? मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। फिर 20 नंबर क्या हो जाएगा? मेटलर्जी। अच्छा, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बट मेटलर्जी पे आपको कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना है, क्योंकि टाटा स्टील स्टील की कंपनी है भाई, तो स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन तो मेटलर्जी से आएगा ही। कैसे निकालते हैं मेटल्स नॉन मेटल, जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और लास्ट आप एक क्या पढ़ लीजिएगा इसमें पता है? लास्ट इसमें आप एक पढ़ लीजिएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या पढ़ लीजिएगा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आप सर्च करेंगे क्योंकि ये क्या है, इंडस्ट्री में कैसे क्या यूज़ होता है, बॉयलर होता है, कौन सा हार्डनेस होता है पानी का, नहीं होता, ये सारा चीज़ इसमें बताया जाएगा। तो ओवरऑल आपको 21 चैप्टर्स को पढ़ना है, किसके लिए? साइंस के लिए। और ये 21 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ऐसा समझ लो अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, ठीक है। 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सब चैप्टर से रह सकते हैं, या ये भी हो सकता है आपका किस्मत अच्छा हो तो कोई इजी से चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका साइंस का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश के सिलेबस की। तो इंग्लिश का सिलेबस फटाफट देख लेते हैं। तो देखो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो इंग्लिश में क्या करना है आपको वो मैं बता देता हूँ। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट इंग्लिश का। देखो इंग्लिश में सबसे पहला चीज जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना स्पॉटिंग द एरर्स। क्या पढ़ना है? स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर मतलब एरर स्पॉट करना पढ़ना है। फिर उसके बाद रीअरेंजिंग द सेंटेंस। क्या पढ़ना है? रीअरेंजिंग द सेंटेंस, ठीक है। रीअरेंजिंग आप लोग पढ़ते होंगे, है ना, क्योंकि हम इंग्लिश के टीचर तो है नहीं इसलिए हमको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मुझे सिलेबस पूरा पता है कि रीअरेंजिंग द सेंटेंस से क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। उसके बाद सबसे फेवरेट कॉम्प्रीहेंशन। क्या है? कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये तो मतलब जन्म जन्मांतर से चलते हुए आ रहा है। उसके बाद एक चीज़ जो बहुत बार बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और हर बार ही पूछा जाता है सारे एग्जाम्स में, इवन कि बैंकिंग्स में भी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। क्या? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है? स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग्स देख लीजिएगा ये, क्योंकि ये सब रहता है, ठीक है। और उसके बाद और क्या रहता है इसमें वो मैं बता देता हूँ आपको। वन वर्ड सिचुएशन रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है, ठीक है। जो मतलब बेसिकली डे टू डे लाइफ में जो इंग्लिश यूज होता है ना वो सब हम लोग को इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो यही सब रहता है इसमें कुल मिला जुला करके। तो ये जितने 6 चैप्टर्स हैं इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो ओवरऑल जो मैंने आज डिस्कस किया है इस वीडियो में वो क्या था कि पूरा का पूरा टाटा ट्रेड अप्रेंटिस का सिलेबस था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस को पूरा दिखाया है और इसमें फिर अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस को देखिए और इसमें जहाँ भी कहीं डाउट हो आपको तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स और केमिस्ट्री फिजिक्स भी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के थ्रू बताते जाऊंगा, आप उसको नोट करते जाइएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।